हेलो ग्रेटिट्यूडर्स, मैं हूं शाहरुख, आपका दोस्त, और स्वागत करता हूं तहे दिल से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड इन हिंदी में। आज मैं आप लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपके दिल में ग्रेटिट्यूड को लेकर और ज़्यादा महत्व और ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके दिल में बढ़ जाएगा। और आपको ये कहानी सुनने के बाद रियलाइज़ होगा कि ग्रेटिट्यूड कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार की बात है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो हमेशा कोहे तूर में जाया करते थे, और कहा जाता है, किताबों में भी लिखा गया है कि वो खुदा से कलाम किया करते थे, इसीलिए उनका नाम दिया गया था मूसा कलीमुल्लाह। कहा जाता था कि वो खुदा से बात करते थे, हर तरह के मसला मसाइल, हर तरह के सॉल्यूशंस, हर तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुदा से जाके पूछा करते थे, और खुदा ही उनको जवाब दिया करते थे कि आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, ये वाक़या उनके ज़माने में पेश आया कि एक दिन वो कोई तूर में जा रहे थे खुदा से बात करने के लिए, तो बीच रास्ते में उनसे एक शख्स की मुलाकात हुई, जो शख्स बहुत ही ज़्यादा मालदार और धन संपत्ति का हकदार था। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ये अल्लाह के नबी, आपकी तो हमेशा खुदा से बात होती है, आज मेरा एक पैगाम है जो अगर आप खुदा को पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि क्या पैगाम है, बताओ, मैं ज़रूर तुम्हारा पैगाम खुदा के बारगाह में ज़रूर पेश करूँगा। तो वो शख्स कहने लगा कि आप खुदा से बस इतना कह दें कि मेरे पास बहुत सारे मालो दौलत है, और खुदा ने मुझे इतने ज़्यादा मालो दौलत से नवाजा है कि मैं उसे संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। तो उनसे गुजारिश करें मेरे ओर से कि जितना दिया है बहुत है, अब मुझे और नहीं चाहिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारा ये पैगाम ज़रूर खुदा के बारगाह में पेश करूँगा। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। रास्ते में चलते चलते फिर एक और शख्स के साथ उनका मुलाकात हुआ, जो बड़ा ही खस्ता हाल में था, बड़ा ही मजबूरी और बड़ा ही कमज़ोर दिख रहा था, और जो इसकी हालत बहुत ही तंगदस्त थी और बहुत ही वो माजूर दिख रहा था। तो वो इंसान भी कहने लगा कि ए खुदा के पैगंबर, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं खुदा के बारगाह में जा रहा हूँ। वो इंसान कहने लगा कि ए खुदा के नबी, आप अगर खुदा के बारगाह में जा रहे हैं तो मेरे लिए भी एक पैगाम ज़रूर ले जाएं कि उसने मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं दिया है। मेरे पास ना माल है, ना दौलत है, ना रहने के लिए घर है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप खुदा से अर्ज़ करें कि मेरे ऊपर भी थोड़ा मेहरबानी करें, मेरा ऊपर भी थोड़ा रहम करें, और मुझे भी कुछ मालो दौलत नसीब हो जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारा पैगाम ज़रूर खुदा के बारगाह में पेश करूँगा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब खुदा के बारगाह में जाते हैं, कोहे तूर में पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद ये दोनों लोगों की वाक़या खुदा से दरियाफ़्त करते हैं। तो पहले वाला वो शख्स जिसके पास कसीर तादाद में मालो दौलत था, उसका पैगाम जब खुदा के बारगाह में रखते हैं तो जवाब आती है कि ए मूसा, वो मेरा बंदा मेरे बारगाह में बहुत ज़्यादा शुक्र करता है, ग्रैटिट्यूड करता है। उसे कह देना जाके कि अगर वो अपने ज़िंदगी में मालो दौलत को कम करवाना चाहता है तो वो मेरा शुक्र करना बंद कर दे। और अगला शख्स जो बहुत गरीब था, उसका पैगाम जब खुदा के बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रखते हैं तो खुदा पाक के बारगाह से ये आवाज़ आती है कि ए मूसा, उसे जाके तुम कह देना कि वो मेरा शुक्र करना शुरू कर दे, उसकी ज़िंदगी में मैं नेमतों को भर दूंगा, मैं उसके जीवन में जो भी चीज़ों की कमी है उसे पूरा कर दूंगा। ये दोनों पैगाम लेके जब मूसा अलैहिस्सलाम वापसी करते हैं, लौट कर आते हैं, तो रास्ते में वही मालदार शख्स के साथ मुलाकात होती है, और वो दरियाफ्त करता है, पूछता है कि क्या आपने मेरा पैगाम खुदा के बारगाह में रखा, क्या जवाब आया? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उससे फरमाते हैं, खुदा के बारगाह से तेरे लिए मैं ये पैगाम लाया हूँ कि खुदा ने कहा है कि तुम मेरा शुक्र बहुत करते हो, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में मालो दौलत की तादाद कसीर होती जा रही है। तुम खुदा का शुक्र करना बंद कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी में मालो दौलत भी कमना शुरू हो जाएगा।
वो शख्स कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि उसने मुझे बहुत चीज़ों से नवाजा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस इंसान से कहते हैं तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में मालो दौलत भी कभी नहीं कम होगा, वो हमेशा बढ़ता चले जाएगा। ये कह के मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद ही उस इंसान से भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुलाकात होता है और वो इंसान भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ बैठता है कि क्या पैगाम है मेरे लिए, क्या जवाब दिया खुदा ने मेरे लिए। तुम्हारे लिए खुदा का ये पैगाम है कि तुम शुक्र नहीं करते हो, तुम्हें शुक्र करने का हुक्म दिया गया है। तो वो गरीब इंसान कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है शुक्र करने के लिए, मेरे पास ये फटे पुराने कपड़े के सिवा और कुछ नहीं है, तो मैं कैसे शुक्र अदा करूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ बंदे, तुम दूसरे लोगों के निगाह से देखो। जब तुम दूसरे लोगों के निगाह से खुद को देखोगे तब तुम्हें ये नज़र आएगा कि तुम्हारे पास कितना कुछ है। खुदा ने तुम्हें ये आंखें दी है जिससे तुम इस दुनिया को देख सकते हो। खुदा ने तुम्हें ये दिमाग दिया है जिससे तुम अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकते हो। खुदा ने तुम्हें ये हाथ दिए हैं जिससे तुम कोई भी चीज़ को उठा सकते हो, किसी भी काम को तुम कर सकते हो। खुदा ने तुम्हें ये पैर दिया है जिससे तुम चल फिर सकते हो। अगर तुम उन लोगों के देखो जिनके पास पैर नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास आँख नहीं है, अगर उन लोगों के निगाह से तुम खुद को देखोगे तो तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है। और जब तुम शुक्र करना शुरू करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा दिया जाएगा। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास सच में कुछ नहीं है, मैं खुदा का शुक्र कैसे अदा कर सकता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आखिर में कहते हैं तुम अगर शुक्र नहीं करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में और नियामतें तुम्हें कभी नहीं नसीब होगी। तो ये था वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, एक अमीर और एक गरीब इंसान का। कैसा लगा आपको ये वाक़या? अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कृतज्ञता को फैलाते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।